गुड मॉर्निंग एवरीवन। बिहार दुर्गा एग्जाम के लिए क्विज 11 है 11 है। आज के प्रश्न सिंधु घाटी सभ्यता पे है। और पहला प्रश्न है हमारा कि सिंधु घाटी सभ्यता किस दृष्टि से प्राचीन कांस्ययुगीन सभ्यताओं में सबसे विशाल थी। हमारा प्रश्न क्या है कि सिंधु घाटी सभ्यता किस दृष्टि से प्राचीनतम कांस्ययुगीन सभ्यताओं में सबसे विशाल थी। का सही जवाब क्या है? क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से सिंधु घाटी सभ्यता प्राचीनतम कांस्ययुगीन सभ्यताओं में सबसे विशाल। अगला प्रश्न है भारतीय उपमहाद्वीप में पहली नगरीय क्रांति किससे संबंधित है। पहला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न क्या है? भारतीय उपमहाद्वीप में पहली नगरीय क्रांति किससे संबंधित। तो पहली नगरीय क्रांति का मतलब कौन सी सभ्यता है जो भारतीय उपमहाद्वीप की पहली नगरीय सभ्यता थी। हम सभी जानते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता भारतीय इतिहास की पहली नगरीय सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता के बाद वैदिक सभ्यता का निर्माण हुआ जो कबीलाई सभ्यता के रूप में हुआ। तीसरा प्रश्न है सिंधु घाटी सभ्यता का उत्तरतम यानी उत्तरीतम स्थल कौन सा है। यानी सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे उत्तरी छोर कौन सा है। क्या क्वेश्चन है? सिंधु सभ्यता का उत्तरीतम स्थल कौन सा है। यानी सिंधु घाटी सभ्यता का उत्तरी छोर कौन सा है। तो सिंधु घाटी सभ्यता का उत्तरी छोर कौन सा है? मांडा। क्या है? मांडा। मांडा कहाँ होगा? जम्मू एंड कश्मीर है। मांडा कहाँ है? जम्मू एंड कश्मीर। रेडियो कार्बन डेटिंग के अनुसार सिंधु सभ्यता का काल कौन सा है। यानी रेडियो डेटिंग के अनुसार सिंधु घाटी सभ्यता कब से कब थी। रेडियो कार्बन डेटिंग के अनुसार सिंधु सभ्यता का काल कौन सा माना जाता है। नहीं तो कौन सा माना जाता है? 2350 से लेकर 1750 बीसी यानी 2350 से लेकर 1750 ईसा पूर्व का काल जो है वो सिंधु घाटी सभ्यता। कार्बन डेटिंग एक वैज्ञानिक पद्धति है जिससे पुरातात्विक चीजों का या वस्तुओं की उम्र ज्ञात की। पांचवा प्रश्न है हड़प्पा शब्द का उल्लेख हड़प्पा शब्द का उल्लेख सर्वप्रथम किसने किया। तो हड़प्पा शब्द का उल्लेख सर्वप्रथम किसने किया। तो हड़प्पा शब्द का उल्लेख सर्वप्रथम चार्ल्स मैसन ने किया था। ध्यान रखिएगा हड़प्पा सभ्यता की खुदाई पहले किसने करवाई। ये प्रश्न नहीं है। प्रश्न है हड़प्पा शब्द का उल्लेख। क्या प्रश्न है? हड़प्पा शब्द का प्रथम उल्लेख हड़प्पा शब्द का प्रथम उल्लेख कब हुआ, किसने किया था। तो चार्ल्स मैसन ने हड़प्पा शब्द का क्या किया? हड़प्पा शब्द का उल्लेख किया। अगला प्रश्न है सिंधु अगला प्रश्न है हड़प्पा की खुदाई में सबसे अधिक मानव कंकाल किस स्थान से मिले हैं। प्रश्न क्या है? हड़प्पा की खुदाई में सबसे अधिक मानव कंकाल किस स्थान से मिले हैं। तो सबसे अधिक मानव कंकाल मोहनजोदाड़ो से मिले हैं। कहां से मिले हैं? मोहनजोदाड़ो से मिला है मानव कंकाल का क्या है? औसत। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सी प्रजाति प्रश्न है निम्न में से कौन सी प्रजाति सिंधु सभ्यता में सर्वाधिक पाई गई। यानी किस प्रजाति के लोग सिंधु घाटी सभ्यता में अधिक संख्या में थे। तो उनका नाम क्या है? भूमध्यसागरीय प्रजाति। नहीं इंसानों की मानव की जो भूमध्यसागरीय प्रजाति है वो सिंधु घाटी सभ्यता में क्या हुआ? सर्वाधिक पाई गई। क्या हुआ? अगर थोड़ा सा डिटेल करें तो हमने पहले ही कहा कि सिंधु घाटी सभ्यता क्षेत्रफल की दृष्टि से प्राचीनतम कांस्ययुगीन सभ्यताओं में क्या है? सबसे विशाल है। ये इलाका जो आप देख रहे हैं ये सिंधु घाटी सभ्यता का इलाका है जो पाकिस्तान में ज्यादा पड़ता है, भारत में क्या है? थोड़ा सा कम। इसका जो विस्तार अगर हम देखेंगे उत्तर से दक्षिण अगर हम सिंधु सभ्यता का विस्तार देखते हैं तो उत्तर में क्या है? मांडा। मांडा उत्तर में क्या है? मांडा। दक्षिण में क्या है? दैमाबाद। दक्षिण में क्या है? दैमाबाद। पश्चिम में क्या होगा? बलूचिस्तान जो पाकिस्तान में है। और पश्चिम में जो स्थान है उसका नाम है सुतका गेंडोर। क्या नाम है? सुतका गेंडोर। और पूरब में कौन सा जगह है, छोर है, तो उसका नाम क्या है? आलमगीरपुर जो कहाँ है? उत्तर प्रदेश। उम्मीद है एक छोटा सा वीडियो आपको पसंद आया होगा।
हमारे सारे क्लास बाइलिंगुअल होते हैं, इंग्लिश हिंदी दोनों, और इतने शानदार इमेज और टेक्स्ट के साथ है। आप हमारा क्लास ज्वाइन करें। इस शहर में, मोतिहारी शहर में सबसे शानदार सिविल सर्विसेज की तैयारी की व्यवस्था है और बिहार दुर्गा की तैयारी। जो हमने इमेज दिखाया है, जो हमने टेक्स्ट आपको हम दिखा रहे हैं, देश के सभी बड़े संस्थानों के क्लासेस आप कंपेयर कीजिए, आप खुश हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? खुश हो जाएंगे कि इतनी अच्छी टेक्स्ट बाइलिंगुअल आपके शहर में क्या है। थैंक यू।